नमस्कार फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। आज हम मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है वो ट्रिगोनोमेट्री, ये वर्ड हिंदी में आता है त्रिकोणमिति। ठीक है, ये त्रिकोणमिति जो वर्ड है इसमें आता है त्रि मीन्स तीन। ठीक है, कोण मीन्स कोण, मिति का मतलब हो गया माप, यानी जिसमें तीन कोण की माप हो, है ना। तीनों कोण की माप पर आधारित जो सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, खास करके जब ट्रिगोनोमेट्री की बात होती है तो तीन कोण की माप, तो कोण त्रिभुज में तीन ही होते हैं और उन कोण की माप का उनके भुजा के साथ क्या संबंध है, यानी आप समझ सकते हैं कोण वर्सेस भुजा, है ना। यानी कोण और भुजा के रिलेशंस को जो बताता है, कोण और भुजा के रिलेशन को जो बता रहा है वह होगा क्या, वह होगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री। तो अब इस ट्रिगोनोमेट्री में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री किस बेस पर काम करेगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हम बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिकोणमिति में हम बात करेंगे त्रिभुज की। किस त्रिभुज की बात करेंगे हम? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसको मान लीजिए ए बी और ये हो गया हमारा सी। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जमीन से सटा हुआ है, इसको हम बेस यानी कि आधार कहेंगे। ये जो तिरछी है उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनस यानी कि कर्व। ठीक है, और ये जो हो गया ए बी, इसको हम परपेंडिकुलर यानी कि इसको हम लंब बोलते हैं। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो सीधी हो, वर्टिकल हो, है ना, जो वर्टिकल लाइन हो, हमेशा समझिए वर्टिकल लाइन जो होगा यानी जो खड़ी रेखा होगी, खड़ी जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो भी होगी वह लंब लेना है, उसको लंब मानना है। ठीक है, और जो जमीन पर है यानी जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है यानी जिसको क्षैतिज रेखा हम बोलते हैं, क्षैतिज, इसको हमें क्या लेना है, आधार समझना है, यानी ये बेस हो गया। तो जो वर्टिकल होता है वह खड़ी हो गई यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, तो इसको लंब समझते हैं। हॉरिजॉन्टल है वह क्षैतिज रेखा हो गई, वह आधार होता है। अब इस त्रिभुज को अगर हम उलट दे कैसे, तो अगर ये इधर खड़ा कर दे और ऐसे कर दे उल्टा, तो जमीन में जो सट जाए, अगर इसको ऐसे उलट दे तो जमीन में जो सट जाए वह हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जो खड़ी होगी वह क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। अब इसमें समझने की जरूरत ये होती है कि बदलता सिर्फ लंब और आधार है, कर्ण नहीं बदलता, ये नहीं बदलता है। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जमीन से सटा होगा वह क्या होगा, आधार होगा। आधार का मतलब बेस, यानी जिस पर टिका है, जिस पर टिका है वह आधार, जो सीधा ऊपर की ओर खड़ा है वह लंब। अगर फिर इसको ऐसे कर दे, जमीन पर टिका दे, तो फिर ये नीचे आने के क्रम में अपने आप ये आधार माना जाएगा।
ठीक है, ये बहुत लॉजिकल चीज है जिसको समझना है। ये मेन चीज है जिसमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि लंब किसको समझे और आधार किसको समझे। क्योंकि कभी कभार कोई में होता है जैसे दे दिया कि ये लंब है और ये आधार है, फिर इसको ऐसे खड़ा किए तो इसको भी लोग जो आधार था उसको फिर आधार ही समझते नहीं, ऐसा नहीं, ये खड़ी हो जाएगी देखा तो वो क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है। अब त्रिकोणमिति जो मेनली काम करता है किस पर, समकोण त्रिभुज पर। पहले हम समकोण त्रिभुज जान लें किसको कहेंगे कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज में एक कोण याद रखना है, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का, बस ये समकोण त्रिभुज हो गया। एक लाइन में समझना है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, बाकी दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री, और ये कुल तो 3 कोण हो गए, एक कोण यहाँ 2 कोण यहाँ, टोटल 180 डिग्री। यानी जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण है यानी 90 डिग्री का है वह समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कुछ चेंजिंग आएगी, कुछ मतलब बदलाव आप समझ लेते हैं। क्या क्या इसके भाग हो सकते हैं। एक स्थिति ये होगी कि समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण का मतलब दो भुजा बराबर है और एक कोण 90 है ना। मान लीजिए ए बी बराबर बी सी, दो भुजा बराबर है और 90 डिग्री का एक कोण है। ठीक है, यानी कि दो, ये कहने का मतलब है कि दो भुजा बराबर है और एक कोण 90 है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु। और दूसरी स्थिति होगी विषमबाहु। विषमबाहु समकोण। विषमबाहु समकोण वह स्थिति होगी जिसमें कोई भी, जैसे ए बी बराबर नहीं है बी सी, बराबर नहीं है ए सी, है ना, कोई भी भुजा बराबर नहीं है और वो एक 90 डिग्री का कोण है, तो ऐसी स्थिति जो होगी वह होगा समकोण त्रिभुज की, जिसमें विषमबाहु हो जाएगा। अब देखिए, जब इसको हम समझ लिए हैं तो अब ये समझना है इसमें भुजाओं के अनुपात को। भुजाओं का अनुपात क्या सब हो सकता है। देखिए, 3 भुजा हमारे पास, भुजाएं त्रिभुज में भुजाएं जो है, भुजाएं कितनी हैं, 3 होती हैं। अब इस तीनों भुजाओं के अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। भुजाएं यानी भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वह अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात। भुजा हमारे पास कौन कौन से होगा, ये ए बी, बी सी और ए सी। अब इससे हमको देखना है कि कितने अनुपात बनने वाले हैं। इससे जो अनुपात हमारे पास बनने वाले हैं वो अनुपात हमारा है, अब देख लीजिए कौन कौन से अनुपात होने वाले हैं। हमारा जो अनुपात बनने वाला है वह होगा ए बी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, फिर हो जाएगा ए सी बटा ए बी, फिर हो जाएगा ए सी बटा बी सी, इसके बाद हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। कुछ लोग कहते हैं कि बटा शब्द जो है ना, मतलब थोड़ा पुराना हो गया, तो कुछ नए में लॉजिकली बताइए, नए करके बताइए। चलिए ठीक है, इसको बाय भी कह सकते हैं, अपॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी और
BC अपॉन AB। चलिए देखिए इतने सारे हो गए, और इसके अलावा और कोई अनुपात नहीं बनेगा। अनुपात का मतलब ही होता है कि उसको बाई में डालिए, यानी कि अनुपात में हो गया। तो 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, AB को हमने माना P, BC को हमने माना B, माना नहीं बल्कि इसको ये है ही, आधार को हम B लेते हैं, और ये हो गया H। अब चलिए हम इसका अनुपात इस रूप में लिख लेते हैं। AB को हमने P माना, AC है हमारा क्या है H, ठीक है। तो हमारा हो गया P अपॉन H। दूसरा अनुपात हो गया B अपॉन H। तीसरा अनुपात हो गया H अपॉन P। चौथा अनुपात हो गया H अपॉन B। पांचवा अनुपात जो हमारा है P अपॉन B। छठा अनुपात है हमारा B अपॉन P, ठीक है। ये हमारे पास अनुपात आ गया। अब चलिए इसका नामकरण कर देते हैं कि ये अनुपात क्या क्या कहलाएगा। इस अनुपात को हम क्या कहेंगे? जब भी कभी P अपॉन H हो, यानी इस तरह का अनुपात हो, इस अनुपात को हम कहते हैं साइन, ठीक है। जब B अपॉन H हो, इसको हम कहते हैं कॉस, और H अपॉन P हो, देखिए इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। किसका उल्टा है? साइन का। साइन में जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, जो यहाँ हाइपोटेनस जो यहाँ दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, यहाँ आ गया न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब हो गया कि ये जैसे देखिए ये कलम है, ये मार्कर है, ये सीधा है, ठीक है, इसको ऐसे उलट दिए, मतलब जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, इसको बोलते हैं कॉसेक, ठीक है। इसके लिए कॉसेक हो गया। अब देखिए ये फिर इसका कॉस का अपोजिट है, यहाँ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बी बी, इसको बोलते हैं सेक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P अपॉन B, इसको बोलते हैं tan, और ये हो गया B अपॉन P, ये इसका उल्टा, ये हो गया cot, ठीक है। ये हमारा जो है अनुपात है। अब आइए इस अनुपात को हम जानते हैं, साइन को SINE साइन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कोसाइन, कोसाइन, कॉसेक, ये तो कॉसेक है, सेक, टैन को बोलते हैं टैंजेंट। अब देखिए ये जो होता है ये हो गया ज्या, साइन को बोलते हैं साइन, हमारा हो गया ज्या, इसको हिंदी में ज्या बोलते हैं। ये हो गया कोटिज्या, टैन को बोलते हैं स्पर्शज्या, ठीक है। ये हो गया। अब इसका अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट है। अब इसको याद कैसे करें? तो याद करने के लिए हम इंग्लिश के एक सेंटेंस देते हैं, उस सेंटेंस से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हैं। वह सेंटेंस हमारा क्या होगा, देख लीजिए। वह सेंटेंस है, यहाँ वीडियो में दिखाई देना चाहिए, हम लिख लेते हैं। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड, ठीक है। सम से हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, सी से हो गया कॉस थीटा, इसको स्मॉल में रख दीजिए, B बाई H, टी से हो गया tan थीटा, P बाई B। तो हम इससे आसानी से याद कर सकते हैं
यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसमें अक्सर आप देखेंगे या तो कोण को यहाँ एंगल कोण ए कह सकते हैं, कोण बी कह सकते हैं, कोण सी कह सकते हैं, और इसको अगर डिनोट करना हो तो इसको इस सिंबल से अक्सर थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, है ना, इस सिंबल से, या नहीं तो फाई, ऐसे हिंदी में लिखेंगे फाई, PHI, फाई, इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। अब ये इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अगर हिंदी में इसको हम कहें तो साइन थीटा बी बटा एच तो बी हो गया, सॉरी पी बटा एच तो पी हो गया हमारा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आधार बटे कर्ण, और tan थीटा इज इक्वल टू हो गया लंब बटा आधार। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे और याद करने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब देखिए इसमें ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय आता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस पहले का आप घर देखे होंगे, एक कहानी याद आती है पाइथागोरस की। पहले का घर हुआ करता था, लोग एक चारे गिराते थे, ऐसे करके एक खंभा डाल दिया, यहाँ पर छोटा खंभा डाल दिए, और यहाँ की दूरी, ये दूरी नाप करके और इस पर से करे तारे यहीं तक पाए। अब बताइए, देखिए ये दूरी और यहाँ की दूरी ऐसे हो ही नहीं रहा है, क्या रिलेशन है भाई? यहाँ हम दूरी नापे हैं फिर यहाँ से क्यों? अब पता ही नहीं चला कि ये थोड़ा बड़ा हो गया, हल्का तिरछा रहा है। तब इस पर एक नियम बनाया गया, इस पर एक नियम बनाया किसने, कि दूरी जो होगी, ये दूरी यहाँ के बराबर क्यों नहीं हो रही है, क्यों डिफरेंट क्यों हो रही है। इस पर उन्होंने, पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने नियम बनाया। पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने एक नियम दिया कि आखिर इसमें रिलेशन क्या होगा, यानी कि कर्ण, आधार और लंब, इसमें क्या रिलेशन होगा। ये रिलेशन जो दिया, संबंध जो बताया, वही संबंध आज के समय में पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है। पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है। पूरा ट्रिगोनोमेट्री आज आप इसमें सीख सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो उन्होंने जो नियम दिया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा हमारा हो गया AC, AC का वर्ग क्या होगा, दो छोटी भुजाओं, कौन कौन छोटी भुजा, आधार और लंब, यानी कि BC और AB के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो AC को हम कहते हैं H का स्क्वायर इज इक्वल टू BC को कहते हैं B का स्क्वायर, और AB को कहते हैं B का स्क्वायर। हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर है। ठीक है, कर्ण का वर्ग आधार और लंब के, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग दोनों के योग के बराबर में है। अब इस तरह से जब हम इसको समझ लेंगे तो आसानी से हम बहुत सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में दे दे, एक उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ उदाहरण लेते हैं कैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालेंगे। देखिए बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं। एक हम ले लिए यहाँ त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज है ABC। अगर यहाँ ये 3 दिया रहे, ये 4, तो ये निकलेगा कैसे, बस ये फॉर्मूला है हमारे पास, H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया P, ये हो गया B। अब यहाँ पर अगर हम निकालते हैं H, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ P की जगह पर है 3 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिए, 3 किया 9, 4 चौके 16,
यानी 25 हो गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आया 25, इसका मतलब एच इज इक्वल टू हो जाएगा √25, तो 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ 5 आ गया। अब ऐसे निकालिए। अब यदि हमको कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए, देखिए जब ये साइन होगा ए, ये जैसे ही होगा मतलब ये जमीन से सटेगा, इसको जमीन से सटाना पड़ेगा, कोण जैसे ही है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जो कोण लीजिए, जो भी कोण होगा उसके सामने का, समझ लीजिए कोण के सामने जो भी होगा वह हो जाएगा लंब। जो भी कोण लीजिए, अगर सी लीजिए तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा पी। तो साइन ए ले रहे हैं तो ए के सामने पी, तो हमारा हो जाएगा BC अपॉन AC। तो BC कितना है हमारे पास 4 अपॉन यहाँ क्या है AC 5। ये बहुत समझने की चीज है, लेकिन यहाँ फिर साइन सी करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये खड़ी है ही। अगर इसको हम ए ले रहे हैं तो ये इसका मतलब ये खड़ा हो जाएगा, है ना। अब साइन सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये हो गया, यानी AB अपॉन AC, और यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो ऐसे ही अगर हमको tan A निकालना होगा तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A लेंगे इसके सामने वाला तो ये हो जाएगा 4/3। अगर cos C लेना हो, cos C यहाँ लेना हो तो ये P तो ये B, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसमें विशेष उदाहरण देना ठीक नहीं है, इतना समझ में आ जाएगा। अब इसमें आइए आगे बात करते हैं हम कुछ फार्मूला की। बहुत सारे फार्मूला इसमें आता है। ये फार्मूला जो आप अगर याद करते हैं तो बहुत आसानी से आगे समझ सकते हैं। बस एक चीज समझना है, जैसे इसमें एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस ये फार्मूला काफी है इसके सारे फार्मूला को बनाने के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें कह रहे हैं इधर हम रोक लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये 1 इधर से चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ अगर इधर हम कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेते हैं तो इधर चला जाएगा 1 माइनस ये साइन चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर इधर हटाएंगे, इधर रूट जाएगा। ये इजी वे में है कि इधर का स्क्वायर इधर रूट में चला जाता है, इधर का स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा। क्लियर। तो एक इसी फार्मूला से ये बना। अब इसको समझना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होगा। समझ लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B/H। अब यहाँ लीजिए साइन स्क्वायर थीटा LHS में ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा P²/H² प्लस B²/H²। अब इसका एलसीएम कीजिए, तो एलसीएम करने पर हमारे पास क्या होगा H²। यहाँ क्या हो जाएगा P² प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा B²। अब देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि P² प्लस B² इज इक्वल टू क्या होता है, H² होता है। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है ना कि B² प्लस B² या P² प्लस B² इज इक्वल टू क्या होगा H²। H² बटा में H² कट गया, यहाँ हो गया 1। तो आप समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। अब देखिए इस फार्मूला से आगे जो भी फार्मूला है वो कैसे बनता है, इसी फार्मूला के आधार पर है। बहुत सारे फार्मूला इसमें हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप ये समझ गए कि कैसे हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। फिर इसी में देखिए ये एक नंबर में हम इसको डालते हैं। फिर हम आते हैं इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यदि हम इधर करते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला इसी का हिस्सा है, इससे ही ये फार्मूला का निर्माण हुआ है। कहेंगे कैसे, तो हम साइन स्क्वायर थीटा है और ये tan स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम अगर जैसे ही चेंज करेंगे
यहाँ ला करके तो फिर इस रूप में आ जाएगा। और फिर यदि हम इसे रखना है तो हम ऐसे कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दे तो हमारे पास बचता है क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा हम रख लेते हैं, तो दूसरा से ये बन गया, ठीक है। अब फिर यहाँ हम रख ले cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ करें cosec स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और फिर इधर करें तो cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर का हो गया। अब देखिए इसमें और भी होते हैं, जैसे कि हमको tan थीटा इक्वल टू करना होगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसी में अगर cot थीटा करना हो तो क्या हो जाएगा cos थीटा, इसका उल्टा समझ लीजिए, बस जस्ट उल्टा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला है इसमें। इसके अलावा भी और भी कुछ आगे का फॉर्मूला है जिसको हम आगे बता रहे हैं। इसमें जो अपोजिट है, एक चीज इसमें समझना है क्या कि जो मान होता है, जैसे ये 0 डिग्री पर जाएगा, ये बढ़ते जाएगा 90 डिग्री की तरफ जो जाएगा तो क्या होगा, तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा 0 डिग्री से प्लस 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 होते होते 1 तक जाता है, यानी इसका मान 0 से लेकर के 1 तक होता है साइन थीटा का मान। और देखिए